नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं जो समाचार पत्रों पर छाई रहती हैं। तो दोस्तों, यहां पर बीएसएफ से भर्ती निकल चुकी है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में महानिदेशक का जवाब आ चुका है और एक भर्ती परीक्षा को निरस्त किया गया है। आधिकारिक कारण नहीं बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण की आज सीएम करेंगे समीक्षा, एक बड़ी अपडेट। और यूपी SSSC पेट 2022 यूपीपीएससी नई नोटिस, मृतक आश्रित भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, खेल कोटा हुआ है तय। अब बिना कर्मचारियों में काम बिना कर्मचारियों के भी काम हो सकेगा, मतलब डिजिटल बैंक अस्तित्व में आएंगे। स्टाफ नर्स भर्ती परिणाम में बदलाव हुआ है और सीएम योगी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के एक बड़े ऐलान के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनी, ड्रग माफिया के पोस्टर लगेंगे और शिकंजा कसा गया है कि नशे के जो सौदागर हैं उन पर योगी सरकार सख्त है। 2 जिलों में होगी नारकोटिक्स थानों की स्थापना। 5 करोड़ से ज़्यादा के मादक पदार्थ अभियान में जब्त किए गए हैं। दोस्तों, देखा जाए तो दंगाइयों और अपराधियों पर शिकंजा कसने के बाद अब राज्य सरकार प्रदेश के ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इसके तहत जोन क्षेत्रीय स्तर पर नारकोटिक्स पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी। शुरुआत में बाराबंकी और गाजीपुर में थाने बनाए जाएंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट है यूपीपीएससी से। लोक सेवा आयोग ने बदला है स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम। निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थी ना मिलने से 1638 सीटें खाली रह गई हैं। 146 नए समेत 3105 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। पूर्व में सफल 55 अभ्यर्थी बाहर भी हो गए हैं। देखा जाए तो लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग और किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्स भर्ती 2021 का संशोधित परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला में विज्ञापित 4743 पदों के सापेक्ष 3105 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता जो है धारित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 1638 सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 के मुख्य परीक्षा का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। 27 सितंबर से आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो मुहैया हुआ है। यहाँ पर 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। 25 अगस्त तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 3 शहरों में 4 दिन चलेगी मुख्य परीक्षा। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी बोर्ड एक बड़े बदलाव की ओर है। यूपी बोर्ड में अब पढ़ाई ऑनलाइन भी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए यूपी बोर्ड ने तैयारियां तेज कर ली हैं। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक तकरीबन 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए ब्लेंडेड लर्निंग यहाँ पर यानी कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई को भी बढ़ावा देने की योजना है। विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई जाएगी और डिजिटल रिपॉजिटरी का करेंगे विकास। बोर्ड ने शासन को भेजा है प्रस्ताव। मान्यता के नियम जो है वो बदल दिए गए हैं।
चाहे दोस्तों यूपी बोर्ड हो चाहे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें लगातार संकट गहरा रहा है। 150 से ज़्यादा विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य है। होगी जांच। 5 वर्षों में कोई अभ्यर्थी जो है पंजीकृत नहीं है, जेडी ने आख्या मांग ली है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के जो मतलब विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की जांच के निर्देश दिए गए हैं जिनमें लगातार 5 सालों में कोई छात्र छात्राएं पंजीकृत नहीं है। तो ऐसे विद्यालयों की संख्या प्रदेश भर में 150 से अधिक है। तो ये विद्यालय तत्काल प्रभाव से बंद किए जा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 64 पद बढ़ गए हैं। आवेदन अब 29 तारीख तक होगा। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 64 पदों को बढ़ा दिया गया है। अब कुल 981 पदों पर भर्ती होगी। पद बढ़ने के साथ ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 23 अगस्त से बढ़ाकर 29 अगस्त तक कर दी है। दोस्तों ये कैंटीन सहायक भर्ती है। 13 पदों की जो भर्ती है वो निरस्त की गई है। 22 नवंबर 2020 को हुई थी लिखित परीक्षा। पीसीडीए कार्यालय ने 2019 में मांगे थे आवेदन। फाइनली इस परीक्षा को इतने लंबे अरसे के बाद निरस्त कर दिया गया है और पीसीडीए के ऑफिसर परीक्षा निरस्त होने की वजह बताने को तैयार नहीं है। भर्ती निरस्त होने से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी 1.5 साल से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। परिणाम रोकने के बाद से भर्ती निरस्त होने के महीनों से कयास लगाए जा रहे थे। अंततः कार्यालय लेखा परीक्षा नियंत्रक पेंशन के पोर्टल पर परीक्षा निरस्त होने की सूचना दे दी गई है। तो दोस्तों देखा जाए तो रिक्त पदों के लिए 2070 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। एक लंबा इंतजार किया और फाइनली भर्ती जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई, यानी कि भर्ती ही निरस्त कर दी गई और कारण भी नहीं बताया गया। दोस्तों मान्यता के नियमों में बदलाव होगा। अब कंपनियां भी चलाएंगी माध्यमिक स्कूल। अब तक सोसाइटी और ट्रस्ट ही विद्यालय संचालित करते थे। यूपी बोर्ड ने सीबीएसई की कई मान्यता शर्तों को लागू कर दिया है। फाइनली अब बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भी माध्यमिक स्कूलों को चला सकती हैं। दोस्तों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम चीज़ घटित हुई है। आरक्षण मसले की सुनवाई से न्यायमूर्ति अलग हो चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। खंडपीठ के एक न्यायमूर्ति ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित खंडपीठ करेगी। दोस्तों देखा जाए हर समय सेवा देंगे बिना कर्मचारी के बैंक। बैंकों का काम निपटाने के लिए अब आपको कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरे वर्ष देखा जाए तो 24 घंटा काम करने वाले ऐसे बैंक खुलने जा रहे हैं जहां न कागज होंगे न कर्मचारी होंगे। बैंक शाखाओं के रूप में देश भर में डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी, जहां खाता खोलने से लेकर पैसा जमा करने, पासबुक प्रिंट कराने समेत लगभग सभी बैंकिंग सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। तो दोस्तों ये देखा जाए तो डिजिटल बैंक कब आने वाले हैं। और एक चीज़ तो अच्छी है कि बहुत सारे लोगों को जो है इसमें सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन इसका जो शुभारंभ है वो जो है बैंकिंग सेवाओं से जुड़े इस क्रांतिकारी कदम का जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मोदी जी की जो डिजिटल बैंक वाली चीज़ है वो तो बस शुभारंभ होने को है, लेकिन इनके द्वारा डिजिटल स्कूल की भी बात कही गई है कि डिजिटल स्कूल भी खोले जाएंगे पूरे देश में। शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या कुछ ये संकेत है आने वाले समय में जो भर्तियों का अकाल है क्या वो पड़ने वाला है? अब देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मुलाकात की है और मुलाकात के क्रम में महानिदेशक सर का जो जवाब है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि अभी शासन स्तर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी काम नहीं चल रहा है, ना दूर दूर तक इसकी कोई खबर है कि उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना किया है कि शासन स्तर पर अभी नई भर्ती की कोई बात ही नहीं है और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि इस टाइम पूरे विभाग में देखा जाए
तो प्रमोशन और जो कह लें क्या, जो ट्रांसफ़र है उसका काम चल रहा है, उस पर हम लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, उसके नियम बन रहे हैं, उसके लिए पोर्टल वगैरह खोले जाएंगे। मतलब ट्रांसफ़र, समायोजन, प्रमोशन, इसी पर विभाग उलझा रहेगा और लगभग अभी देखा जाए तो इस साल तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, अगले साल भी ये डिलेड हो सकता है अगर छात्र इसी प्रकार से निष्क्रिय रहते हैं। तो दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए या तो आप लाखों की संख्या में संगठित हों या फिर कोई दूसरे रास्तों को तलाश लें, क्योंकि बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट हैं वो अन्य विभागों में भी निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो मृतक आश्रितों को दूसरे विभागों में अब मिल सकेगी नौकरी। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद दूसरे विभागों के मृतक आश्रितों को अपने यहाँ नौकरी देने के लिए अन्य विभागों ने कार्मिक विभाग को राजमंदी दे दी है। पहले चरण में औद्योगिक विकास विभाग, वन पर्यावरण, राजस्व, चिकित्सा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग ने सहमति दी है। आश्रितों के नौकरी का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। प्रदेश में कई विभाग ऐसे हैं जहां समूह ग के पद खाली नहीं है, इसलिए पढ़े लिखे आश्रित समूह घ के पदों पर नौकरी करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने इसको देखते हुए नवंबर 2021 में कैबिनेट में यह फैसला किया था कि ऐसे आश्रितों को दूसरे विभागों में भी नौकरी देकर समायोजित किया जाए, जिससे आश्रितों को नौकरी मिल सके और विभागों के खाली पद भी भरे जाएं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेजकर उनसे सहमति मांगी थी। विभागवार सहमति मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों, देखा जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में 1312 पदों पर हेड कांस्टेबल के पदों पर जो भर्तियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। न्यूनतम आयु 18 है, अधिकतम 25, 28, 30 है। उम्मीदवारों के पास मैट्रिक या समकक्ष योग्यता और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से रेडियो और टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक आदि में आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चयन का तरीका लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चरण 3 है। चरण 2 में पीईटी दस्तावेजों का सत्यापन, 3 में चिकित्सा परीक्षा का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा में सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदन से पूर्व समस्त जानकारियों को rect.bsf.gov.in पर चेक कर सकते हैं। 100 रुपये आवेदन शुल्क है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने नौकरी के लिए खेल कोटा तय कर दिया है। खेल के माध्यम से नए रोजगार सृजित करने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में 2% जो कोटा है वो तय कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को जल्द सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार के तौर पर करोड़ों रुपए की धनराशि मिलेगी। दोस्तों, देखा जाए तो ओबीसी कोटे से किस विभाग में कितनी नौकरी, आज होगी समीक्षा। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसकी आज समीक्षा होगी। सीएम के निर्देश पर इस बाबत सभी विभागों से वर्ष 2010 से 20 तक के आंकड़े भेजने को कहा गया है। योगी सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने जा रही है। इसमें ओबीसी आरक्षण पर फोकस किया गया है। सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए गए थे कि वह अपने विभाग में इस आरक्षण की गणना करें। ओबीसी समूह की उपजातियों के आधार पर गिनती करें। माना जा रहा है कि सरकार की मंशा यह है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी इसका फायदा नहीं पा रही हैं, उन्हें भी प्रतिनिधित्व के आधार पर फायदा दिया जाए। जिन उप समूहों का प्रतिनिधित्व कम होगा उसे बढ़ाया भी जाएगा। फिलहाल यूपी में ओबीसी के कुल 234 जातियां हैं। सरकार ने ओबीसी आरक्षण के आकलन के लिए सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, जिसे वर्ष 2021 में रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के मानकों में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और जब ये पत्ता खुलेगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हुआ क्या। उप समूहों का जो प्रतिनिधित्व कम होगा उसके रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है और कोई अलग से कोटा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से 27% में ही कुछ जातियों को ज़्यादा आरक्षण, कुछ को कम, जिसका जितना प्रतिनिधित्व है उसको उतना आरक्षण दिया जा सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेंगे यूपी SSSC पेट 2022 की। दोस्तों, कल की डेट में भी छात्र बहुत ज़्यादा मौजूद थे और पेट 2022 के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया।
तो पूरी तरीके से आयोग पेट 2022 पर ही कार्य कर रहा है। और दोस्तों जो आपके एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या सितंबर के लास्ट वीक में जारी कर दिए जाएंगे। और पेट 2022 से ही बहुत सारी आपको भर्तियां निकल के आने वाली हैं। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 भर्तियों के जो नोटिफिकेशन हैं वही निकल के आएंगे। आप ये मानिए कि AGTA का जो भर्ती का विज्ञापन है वही शायद पेट 2021 से आए, अन्यथा सारी जो भर्तियां हैं अब वो पेट 2022 से आने वाली हैं। तो इस वजह से पेट 2022 की महत्ता को समझते हुए आप लगातार प्रिपरेशन करते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मैंने लगातार डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।